आरजेडी में लालू कल्चर बीते जमाने की बात। तेजस्वी ने स्टार्ट किया नया सियासी चैप्टर। पार्टी कार्यकर्ता नहीं बांधेंगे बुरेठा। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आरजेडी ने अपने में बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को माई बाप की पार्टी बनाने का प्रयास तो पहले से ही शुरू कर दिया था। अब आरजेडी के कल्चर में भी वे बदलाव लाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने गमछा न लहराने, मुरेठा न बांधने और लहरिया कट बाइक चलाने से परहेज करने की हिदायत दे दी है। आरजेडी कार्यकर्ता अब अनुशासन में रहेंगे, किसी भी कार्यक्रम में गमछा नहीं लहराएंगे, मुरेठा बांधने की भी मनाही है। आरजेडी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं के लहरिया कट बाइक चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। लठ लेकर सभाओं में जाना भी मना है। मुरेठा बांधने का या गमछा लहराने से बचने के लिए हरे रंग की टोपी पहनने की पार्टी ने छूट दे दी है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यादव अब कोई समाज के लोगों से लड़ाई झगड़ा बंद करे। सवाल उठता है कि अपनी स्थापना के तकरीबन 3.5 दशक बाद आरजेडी को इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। पहले तो लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं के समर्थकों की तेल पिलावन लाठी रैली कराते रहे हैं। एनडीए के नेता 2 वजह से सत्ता से करीब 2 दशक से दूर रहे आरजेडी पर निशाना साधते हैं। पहली वजह लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन में बेलगाम अपराध अपहरण ने उस वक्त अघोषित उद्योग का रूप ले लिया था। लूट, छिनतई, डकैती की घटनाओं का कुछ कहना ही नहीं। सड़क पर शाम होते ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। यादव बिरादरी का हर व्यक्ति अपने आप को लालू यादव ही समझता था। दरवाजे पर किसी का वाहन खड़ा हो या शोरूम में वाहन सजे हो, रंगदार उठा ले जाने में संकोच नहीं करते थे। अराजकता का आलम यह था कि सरकारी अधिकारी भी दुबके रहते थे। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बिहार आने पर लालू राबड़ी के जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते। सीएम नीतीश कुमार तो बिहार में तब के अविकास को अक्सर रेखांकित करते हैं। तेजस्वी को लगने लगा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं की वैसी अराजकता अब उनकी राह में बाधा बन सकती है। इसलिए उन्होंने अब अलिखित आचार संहिता अपने कार्यकर्ताओं के लिए तय कर दी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उत्साहजनक नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव आरजेडी की छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने पहले आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने की बात की थी। वे पार्टी में हर जाति के लोगों को शामिल करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने बाप BAAP, B बैकवर्ड, A अगड़े, A आधी आबादी, P पुअर का स्लोगन दिया था। इसके जरिए वे समाज के हर तबके को जोड़ना चाहते हैं। उनके पिता लालू यादव के अपने समय में MY मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया था। हर समीकरण की एक मियाद होती है, तब यह समीकरण काफी कारगर था। अब इसकी आभा खत्म हो रही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मुस्लिम यादव की बिहार में आबादी करीब 31-32% है। चुनावी फतह के लिए इतने वोटों का एक तरफा होना काफी है, पर आरजेडी इस समृद्ध वोट आधार के बावजूद इस बार बिहार में लोकसभा की सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई। तेजस्वी यादव को भी अब लगता है कि आरजेडी के लिए अब मुस्लिम यादव समीकरण लाभकारी नहीं रहा, इसलिए कि मुस्लिम वोटों में नीतीश और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो सेंध लगा रही थी। अब प्रशांत किशोर भी इन वोटों के लिए खतरा बन गए हैं। यह ठीक है कि उनके साथ बड़े यादव मुस्लिम नेताओं के वैसे ही चेहरे हैं जो अब सियासत में अपनी चमक खो बैठे हैं, लेकिन आम मुसलमान जिस तरह उनके प्रभाव में आ रहे हैं, उससे दूसरे दलों की तरह आरजेडी भी चिंतित है। वहीं यही वजह है कि नए तबके को तेजस्वी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं।
इसके लिए आरजेडी को अपनी संस्कृति में बदलाव लाना होगा। इसी बदलाव के तहत तेजस्वी ने मुरेठा गमछा कल्चर त्यागने का निर्देश अपने समर्थकों को दे दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी समर्थक अपने को बदल पाते हैं या नहीं। इसका पहला टेस्ट तेजस्वी की आभार यात्रा में होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।